एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाजरीन, आज 25वां रोज़ा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और मेरे साथ यहाँ पे जो है सेट पे मेहमान और सब लोग मौजूद भी हैं और उनसे बात भी हो रही है। मैं ज़रा मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रज़ी साहब की तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, एक तो आज चुके ताक़रात के हवाले से भी हमने बात करनी है और लैलतुल क़द्र पे मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात करें ताक़रात के हवाले से भी। और लोग एतिकाफ़ में तो बैठे हुए हैं अब, और किस तरह से जो है इबादत और रियाज़तों का जो सिलसिला चल रहा है उसमें ताक़रात को ढूंढना ये किस तरह होता है, मैं चाहूँगी थोड़ी सी इस पर भी वजाहत और रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोतकिफ़ीन का एतिकाफ़ की नीयत से मसाजिद का रुख करना इसी बात की तरफ वाज़ेह दलील है कि वो इस अज़ीम ताक रात को ढूंढने के लिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मसाजिद का रुख करते हैं। और ये रात इतनी अज़ीम और जलील है कि अल्लाह ताला ने इस रात के नाम की पूरी एक सूरत नाज़िल फरमाई, जिस सूरत का नाम है सूरतुल क़द्र। और मेरे रब ने ख़ुद ही फरमा दिया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि वो लैलतुल क़द्र क्या है। और फिर ख़ुद ही जवाब दिया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि वो एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। यानी 1000 महीनों पर बात ख़त्म नहीं की, मेरे रब ने फरमाया कि उनसे भी बेहतर है। अब अगर हम इसकी फ़जीलत पर बात करें तो इसका जो अपना नाम है, नाम पर गौर व फिक्र करने से ही पता चल जाता है कि ये रात कितनी अजीम है। इस रात यानी शब क़द्र का जो इसमें गिरामी है, जिसको वजह तस्मिया कहते हैं, उलमा इकराम ने इस पर अपने अपने कलम उठाए, अपनी अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया। किताब का नाम है तफसीर कुर्तबी, इसकी जल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 130, और इसके अलावा तफसीर कबीर जल्द नंबर 32 सफ़ा नंबर 28, और तफसीर खाजिन जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 397। इस पर यह लिखा गया है कि इस शब क़द्र को शब क़द्र इसलिए कहते हैं कि ये दीगर रातों से अफजल और कदर वाली होती है, इसलिए इसको कहते हैं शब क़द्र। और इसके अलावा तफसीर कबीर जल्द 32 सफ़ा 28 में लिखा गया कि नाज़ल फ़ीहा किताबुन, इस रात को कदर वाली इसलिए भी कहते हैं कि इसमें कुरान उतरा। और तफसीर खाजिन के जल्द 4 सफ़ा 397 पे इसका जवाब ये दिया गया कि इस रात को कदर वाली रात इसलिए कहते हैं, कदर का मतलब होता है तंग हो जाना, ज़मीन का कम पड़ जाना, तंग हो जाना। तो मतलब क्या है कि इस रात के अंदर अल्लाह ताला के फ़रिश्ते इतनी कसीर मिकदार में उतरते हैं कि ज़मीन पर कदम रखने की भी जगह नहीं होती। और इसके अलावा तफसीर कुर्तबी जल्द 20 सफ़ा 131 पे इसका जवाब ये लिखा गया कि जिस तरह इस रात का नाम शब क़द्र है, तो ये रात अपने अंदर जो लोग जाग कर इबादत करते हैं, जो लोग जाग कर इस रात को तलाश करते हैं, तफसीर कुर्तबी में लिखा गया कि अर्श उला का रब उन बंदों को भी इस रात की तरह कदर वाला बना देता है। और फिर इसकी जो एक शान नज़ूल बयान किया गया है, इसके शान नज़ूल पर अगर हम तवज्जो करें, गौर करें, तो हमें अल्लाह ताला की रहमत और प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी उम्मत से प्यार और मोहब्बत का अंदाज़ नज़र आता है कि मेरे आका किस कदर अपनी उम्मत से प्यार फरमाते थे। किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मालिक, इसकी जल्द 1 सफ़ा 319, और किताब उस्सियाम हदीस नंबर 15 है। और इसके अलावा तफसीर खाजिन जल्द 4 सफ़ा नंबर 395, और इसके अलावा तफसीर अजीज़ी जल्द 3 सफ़ा 258, तफसीर तबरी जल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 533 पे इसकी जो एक वजह लिखी गई है शान नज़ूल की वजह कि ये रात अल्लाह ने अता क्यों फरमाई। मेरे आका की बारगाह में एक बनी इसराइल के शख्स का तज़किरा किया गया जिसका नाम शमून था, कि जी उनकी बड़ी उम्र थी और उन्होंने 1000 माह इबादत की रब्बुल आलमीन की। तो मेरे आका जो है इस बात पर मग़मूम हुए कि बनी इसराइल के लोग तो इबादत में मेरी उम्र से आला हो गए, मेरी उम्र से सबकत ले गए, आगे बढ़ गए। और फिर एक और रिवायत मिलती है कि हुजूर के सामने एक ऐसे बंदे का जिक्र किया गया कि जिसका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था, और वो रात भर दिन यानी रात को जाकर अल्लाह की इबादत करता था, दिन में जिहाद करता था, और उसकी उम्र भी ज़्यादा थी। मेरे आका को जब पता चला तो हुजूर परेशान हो गए कि मेरी उम्मत की उम्रें बड़ी कलील होंगी, थोड़ी उम्रें होंगी, और उस उम्र के अंदर भी उन्होंने अपने बहुत सारे मामला देखने होंगे। तो बनी इसराइल वाले तो सबकत ले गए। मेरे रब ने फरमाया कि ए प्यारे हबीब, आप गम न करें, परेशान ना हो। हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया कि मेरे मोहम्मद की बारगाह में जाकर मेरा एक पैगाम है वो सुना दीजिए। हज़रत जिब्रील अमीन वो पैगाम क्या लेकर आए? वो पैगाम ये था कि ए महबूब, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता कर दी है कि अगर वो ईमान और एहतिसाब के साथ इस एक रात में अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करेंगे तो उनको 1000 महीनों से भी ज़्यादा सवाब दिया जाएगा।
और फिर मेरे आका ने यह भी फरमाया कि इन्नल्लाह वहबा लि उम्मती लैलतुल क़द्र, फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने सिर्फ मेरी उम्मत को ये रात अता फरमाई है, दीगर किसी उम्मतों को ये रात अता नहीं की गई थी। तो जब रब काबा ने हम सबको इतनी अजीम रात दे दी है कि जिसके अंदर अगर कोई इबादत करे, अगर कोई तौबा करे, अगर कोई अल्लाह को राज़ी करना चाहे तो एक रात 1000 महीनों से अफजल और बेहतर हो सकती है। तो फिर क्यों ना इस रात को इस माह मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाए। और आज की रात जो है ये भी ये भी ताक रात है, और इस रात के अंदर भी इस रात को तलाश करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरे आका ये पहले बता देते, वाज़े फरमा देते, तो फिर वो लुत्फ़ न रहता। इसके अंदर लुत्फ़ बाकी रखने के लिए और उम्मत को तरगीब दिलाने के लिए मेरे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसका जो तअय्युन है वो उठा लिया है। और यहाँ पर उलमा ने फरमाया कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात में किसी को नहीं पता कि ये रात कब आती है। उम्दतुल क़ारी जिल्द नंबर 11 सफ़ा 134 पे लिखा गया है कि पूरी कायनात को नहीं पता कि ये रात कब होगी, लेकिन इतना पता है कि ताक रातों में होगी। लेकिन मोहम्मद अरबी को पता है कि ये रात किस रात होनी है। ये मेरे महबूब का इल्म है, ये मेरे महबूब का कमाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे साथ यहाँ पे हैदर अली कव्वाल खान ब्रदर्स भी मौजूद है, उनको भी सेट पे खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप कौन सा कलाम है जो पेश कर रहे हैं? चलिए जी। बलगल गुलाबे कमाल ही, बलगल गुलाबे कमाल ही, कशफत दुजाबे जमाल ही, कशफत दुजाबे जमाल ही, हसनत जमीओ किसाल ही, हसनत जमीओ किसाल ही, सल्लू अलैहि तू अमीरे हरम में फकीरे अजब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू पूजा मैं पूजा, तू पूजा मैं पूजा, कंपोजिंग करी गई है और उस्ताद मुबारक अली खान की दुआओं से उनके सदके से सारा काम चल रहा है। और मेरे वालिद मोहतरम सादिक साबरी, तो ये मेरी अपनी कंपोजिंग है, ये मैं पेश कर रहा हूँ। नूरे खुदा नूरे खुदा जो मुस्तफा नूरे खुदा नूरे खुदा
तुम्हारा कोई कहीं भी जवाब हो न सका, तुम्हारा कोई भी जवाब हो न सका। रसूल और में आए जहान में लेकिन, कोई बताए ना ऊपर किताब हो न सका। नूरे खुदा या मुस्तफा, नूरे खुदा या मुस्तफा, नूरे खुदा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हो, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र। सिदरतुल मुंतहा नूरे खुदा या मुस्तफा, नूरे खुदा। सर सर नी सग सग बाबा नग बाबा नी दा बाबा रे सर रे 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 सर गा 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 सर रे मा 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 सर रे बा 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 सर रे दा 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 सर रे नी 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 सर रे दा 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 हे मासा ग मदनी सा 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 मासा ग मदनी सा 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 मासा ग मदनी सा 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 करी सा करी सा करी सा करी सा तू खुदा मैं खुदा, तू खुदा मैं खुदा। रे ना हैदर अली कव्वाल खान ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद थे। मैं अपनी तरह मेहमान की तरफ भी जाती हूँ। फहाद मेरे साथ बैठे। फहाद, अभी हम बात कर रहे थे ईसा लेबॉर्ट्री के हवाले से, जैसे कि और होम नर्सिंग का भी आपने बताया है कि कर रहे हैं। अब होम नर्सिंग में बड़ा इशू एक तो ये भी आता है कि लोग बहुत ज़्यादा, बड़ी अच्छी फैसिलिटी, क्योंकि लोगों को ये चाहिए होता है इन दिनों कि जी घर बैठे हमारे पास, और अब तो टेक्नोलॉजी का भी ज़माना आ गया इतना कि लोग ये कहते हैं कि जी घर बैठे हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएं। तो ज़्यादा आप लोगों का फोकस इसी पे अब है, क्योंकि कि घर बैठे लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि एट टाइम्स एक तो कराची में तो वैसे ही इतना ट्रैफिक होता है, तो उसमें तो यहाँ तो लोग ज़्यादातर प्रेफर यही कर होते हैं क्लाइंट्स और कस्टमर्स कि जी घर पे सर्विस प्रोवाइड कर लें। अब पहले कॉमर्स का टाइम था जिसके अंदर हमारे पास लोग जो है ना शॉपिंग करते थे, जाकर लोग ज़्यादातर लैब विज़िट करते थे और वहाँ पर जाके 1-to-1 फेस करते थे। बट अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई हैं, सारे लोग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, मेटावर्स चेंज हो गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म एनहेंस हो रहे हैं। अगर कोविड के बाद आप देखें, कोविड के बाद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा बूस्टर मिला है कि जितने भी हमारे पास अलाइंसेस हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं। अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेज, ट्रैवल एजेंट्स, मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूज़ नहीं थी, आफ्टर कोविड जो है मीटिंग से लेकर सारी चीज़ें डिजिटली होने लगी। इवन रिमोट वर्किंग कल्चर्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, वरना 9 to 5 का एक कल्चर था, अब रिमोट और हाइब्रिड्स पे जा रहे हैं। तो ईसा लैब ने भी इसी चीज़ को देखा कि यार अब लोगों के पास ना एक तो टाइम भी नहीं है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लोगों को चाहिए कि यार मेरे घर पे आके ना सारी सर्विसेज मिल जाए। मतलब सब्जी से लेकर डॉक्टर भी आपके घर पे आ जाए। मेरे जैसा बंदा जिसके पास टाइम नहीं, खाने पीने का टाइम नहीं, तो ये कहते हैं घर पे सर्विसेज करवा दो। हाँ बिल्कुल, ले जो भी है। हाँ, तो अभी हमने डिजिटल ई कॉमर्स स्टोर तो हमने अपना लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स में पेन पाकिस्तान आप बुक कर सकते हैं कहीं से भी टेस्ट, और आपकी इसका बुकिंग का प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि आप
हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.esalab.com पे, और आप वहाँ पे जो भी टेस्ट है या सर्विसेज हैं आप बुक करें। हमारे कॉल सेंटर से कॉल जाएगी और आपको विद इन 1 आवर के अंदर आपकी कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी ये लैब के लिए। सेम गोज़ टू द नर्सिंग एज वेल। नर्सिंग्स में वो आप अपनी सर्विसेज वहाँ पर आप अपनी क्यूरी डालेंगे, हमारा कॉल सेंटर आपसे रब्ता करेगा और आपकी क्यूरी के हवाले से आपको गाइड करेगा कि आपको 1 दिन के लिए नर्स चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, निडल सर्विसेज के लिए चाहिए या डिफरेंट सर्विसेज के लिए चाहिए। उसके हिसाब से वो आपको गाइड करेगा और नर्स जो है विद इन 1 to 2 आवर्स आपके घर पे आ जाएंगी। शॉर्ट टाइम पे? हाँ, हमारा क्योंकि देखिए हम डिलीवरी क्विक कॉमर्स के ऊपर कर रहे हैं ना। क्विक कॉमर्स का हमारा मेन मोटिव ही यही है कि हमें 1 घंटे के अंदर अपनी सर्विसेज को डिलीवर करना है। और शॉर्ट टाइम पे इसका जवाब ऐसे है कि ईसा लैब की पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि अपने स्टाफ को उन्होंने कस्टमर की फैसिलिटेशंस के के लिए हाँ उसी तरह से जो है ना वो तैयार किया है। बिल्कुल हाँ राइट, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और वाकई ऐसा होता है कि एट टाइम्स आप नहीं जा सकते हैं और कराची के ट्रैफिक में तो बहुत ही मसला होता है, तो आपसे कहते हैं कि जी घर बैठे सारे काम हो जाएं। और हमारे जैसे लोग जिनको टाइम नहीं मिलता जी, जो 24 घंटे सेट पर हैं आपके सामने, तो वो कहाँ से जाएंगे कहीं। तो कोई खुदा ना खास्ता कोविड का टेस्ट कराना हो खास तौर पर, तो हम फ़ौरन फ़रहान को फ़ोन करते हैं, फ़रहान जल्दी से बंदा भेजो ताकि हम यहीं सेट पर टेस्ट करा लें या घर पर तो वहाँ पर टेस्ट करा लें। तो जी एक वक्फे पर भी जाना है, तो एक वक्फे पर जा रहे हैं जी। इसी गुफ्तगू के साथ वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।